Hello guys, myself Dr. Shama Agwan. Welcome to my YouTube channel. Today we will study about the esophagus. Esophagus को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. So today we will study the esophagus under following subheadings. Number 1 introduction, 2 course, 3 curvatures, 4th constrictions, 5th blood supply, 6th lymphatic drainage, 7th nerve supply, and 8th is applied anatomy of esophagus. First point is the introduction. It is a narrow muscular tube which is forming food passage between the pharynx and stomach. ये नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फेरिंक्स एंड स्टमक के बीच में फूड पैसेज बनाती है. सिचुएशन, इट बिगिंस इन द नेक एट द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज. ये नेक में क्रिकॉइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर पर स्टार्ट होती है. एज ए डाउनवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ फेरिंक्स, ये फेरिंक्स का डाउनवर्ड कंटिन्यूशन होती है एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा C6 एंड ये C6 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होती है. साइज, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है. फीचर, द ट्यूब इज़ फ्लैटेंड एंटीरो पोस्टीरियरली एंड इट्स ल्यूमेन इज केप्ट कोलैप्स्ड. ये ट्यूब एंटीरो पोस्टीरियरली फ्लैट होती है एंड इसका ल्यूमेन नॉर्मली कोलैप्स रहता है. इट डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द फूड बोलस एंड इसका ल्यूमेन सिर्फ फूड बोलस के पैसेज के टाइम पर डायलेट होता है. सो दिस इज़ द Introduction of the esophagus. This is the diagram of esophagus. Esophagus 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फेरिंक्स एंड स्टमक के बीच में फूड पैसेज का काम करती है. Esophagus C6 वर्टिब्रा के लेवल पर स्टार्ट होती है एंड T12 वर्टिब्रा के लेवल पर कार्डियक एंड ऑफ स्टमक में जाकर एंड हो जाती है. फेरिंक्स डायरेक्ट कंटिन्यूस होकर ईसोफेगस बनाती है एंड ईसोफेगस का लोअर एंड कार्डियक एंड ऑफ स्टमक पर जाकर एंड हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द ईसोफेगस. सेकेंड पॉइंट इज द कोर्स ऑफ ईसोफेगस. इट इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ फेरिंग्स. इट पासेस डाउनवर्ड्स बिहाइंड द ट्रैकिया, एंटर द सुपीरियर एंड inferior mediastinum of the thorax and ends by opening into cardiac end of the stomach in the abdomen at the level of 11 thoracic vertebra. ये फेरिंक्स का डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है. ये डाउनवर्ड जाती है जहाँ पर ये ट्रैकिया के पीछे सिचुएटेड होती है. ये थोरेक्स के सुपीरियर मीडियास्टिनम में एंड देन इंफीरियर मीडियास्टिनम में एंटर करती है एंड 11 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ये एब्डोमेन में स्टमक के कार्डियक एंड पर ओपन होकर एंड हो जाती है. So the course of the esophagus is divided into 3 parts. इसलिए हम esophagus के कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट सर्वाइकल पार्ट, सेकेंड thoracic पार्ट एंड थर्ड इज एब्डोमिनल पार्ट. नाउ आई शो यू द कोर्स ऑफ esophagus. फेरिंक्स नेक में कंटिन्यू होकर esophagus का अपर पार्ट बनाती है. ये esophagus थोरेक्स में एंटर करती है एंड सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड देन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से होते हुए डायफ्राम को पियर्स करती है एंड एब्डोमेन में एंटर कर जाती है. सो ईसोफेगस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो पार्ट जो कि नेक में प्रेजेंट होता है दैट इज़ द सर्वाइकल पार्ट ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस का वो पार्ट जो कि सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है वो थोरेसिक पार्ट कहलाता है. एंड ईसोफेगस का वो पार्ट जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस. एब्डोमिनल पार्ट बहुत छोटा होता है एंड थोरेसिक पार्ट सबसे बड़ा होता है. सो दिस इज़ द कोर्स ऑफ ईसोफेगस विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सर्वाइकल पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन नेक, thoracic part which is present in superior and posterior part of mediastinum, and this is the abdominal part which is present in the abdomen. First is cervical part. The part of the esophagus which is present in the neck is called cervical part. Esophagus का वो part जो कि neck में present होता है उसे cervical part कहते हैं. Now we see the relations of cervical part. Relations anteriorly, सर्वाइकल पार्ट के एंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स. सेकेंड इज पोस्टीरियरली, ईसोफेगस के सर्वाइकल पार्ट के पोस्टीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं.
longus colli muscle and vertebral column. Each side सर्वाइकल पार्ट के दोनों साइड्स में लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं एंड ऑन लेफ्ट साइड ईसोफेगस के सर्वाइकल पार्ट के लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट सिचुएटेड होती है. सेकेंड पार्ट इज द थोरेसिक पार्ट. ईसोफेगस का वो पार्ट जो कि थोरेक्स में सिचुएटेड होता है उसे थोरेसिक पार्ट कहते हैं. इन द थोरेक्स इट पासेस थ्रू सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम. ये थोरेक्स में सुपीरियर मीडियास्टिनम में और इंफीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है. नाउ वी सी द रिलेशंस ऑफ थोरेसिक पार्ट. एंटीरियरली थोरेसिक पार्ट के एंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. ट्रैकिया, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस, पेरिकार्डियम, लेफ्ट एट्रियम एंड डायफ्राम. पोस्टीरियरली थोरेसिक पार्ट के पोस्टीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. वर्टिब्रल कॉलम, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, thoracic duct, azygous vein, terminal part of hemiazygous vein, thoracic aorta, right pleural recess and diaphragm. To the right, ईसोफेगस के thoracic पार्ट के राइट साइड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. राइट लंग, राइट प्लूरा, अजाइगस वेन एंड राइट वेगस नर्व. टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. एओर्टिक आर्च, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, thoracic duct, लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इन सुपीरियर मीडियास्टिनम. ये सारे स्ट्रक्चर सुपीरियर मीडियास्टिनम में लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होते हैं. एंड डिसेंडिंग thoracic aorta, लेफ्ट लंग एंड मीडियास्टिनल प्लूरा इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. डिसेंडिंग thoracic aorta, लेफ्ट लंग एंड मीडियास्टिनल प्लूरा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होते हैं. सो दिस आर द thoracic part of esophagus. थर्ड पार्ट इज द एब्डोमिनल पार्ट. ईसोफेगस का वो पार्ट जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है उसे एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं. इट इज़ ओनली हाफ एन इंच लॉन्ग, ये सिर्फ आधा इंच लंबा होता है. इट एंटर्स द एब्डोमेन थ्रू ईसोफेजियल ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T10. ये T10 वर्टिब्रा के लेवल पर डायफ्राम की ईसोफेजियल ओपनिंग से एब्डोमेन में एंटर करता है. रिलेशंस एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर. ये एंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ लीवर की पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है. एंड पोस्टीरियरली लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी. एंड ये पोस्टीरियरली डायफ्राम के लेफ्ट क्रस से एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से रिलेटेड होता है. थर्ड पॉइंट इज द कर्वेचर्स. ईसोफेगस शोज कर्वेचर्स इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस. ईसोफेगस में फॉलोइंग डायरेक्शंस में कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं. 2 साइड टू साइड कर्वेचर्स एंड 1 एंटीरो पोस्टीरियर कर्वेचर्स. 2 साइड टू साइड कर्वेचर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. 2 साइड टू साइड कर्वेचर्स होते हैं जो कि लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होते हैं. 1 एट द रूट ऑफ द नेक एंड अदर नियर द लोअर एंड. एक रूट ऑफ नेक की जगह पर प्रेजेंट होता है और दूसरा इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है. 1 एंटीरो पोस्टीरियर कर्वेचर दैट इज प्रेजेंट विद द सर्वाइको-थोरेसिक स्पाइन कर्वेचर. और एक एंटीरो पोस्टीरियर कर्वेचर होता है जो कि सर्वाइको-थोरेसिक स्पाइन के कर्वेचर के साथ में सिचुएटेड होता है. सो दिस आर द कर्वेचर्स ऑफ ईसोफेगस. फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्स्ट्रिक्शंस. द ईसोफेगस शोज 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस. ईसोफेगस में 4 जगह कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट एट इट्स बिगनिंग 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस फ्रॉम द इंसीजर टिथ. पहला कॉन्स्ट्रिक्शन इसकी बिगनिंग पर होता है जो कि इंसीजर टिथ से 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस दूर होता है. सेकेंड 22.5 सेंटीमीटर और 9 इंचेस फ्रॉम इंसीजर टिथ वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय एओर्टिक आर्च. सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन 9 इंचेस या 22.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंसीजर टिथ प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये एओर्टिक आर्च इसको क्रॉस करती है. थर्ड इज 27.5 सेंटीमीटर और 11 इंचेस फ्रॉम इंसीजर टीथ वेयर इट इज क्रॉस्ड बाय लेफ्ट ब्रोंकस. थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन इंसीजर टीथ से 11 इंचेस और 27.5 सेंटीमीटर दूर होता है जहाँ पर इसको लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करती है. फोर्थ इज 37.5 सेंटीमीटर और 15 इंचेस फ्रॉम इंसीजर टीथ वेयर इट पियर्स द डायफ्राम. फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन
37.5 सेंटीमीटर और 15 इंचेस अवे फ्रॉम इंसीजर टिथ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ये डायफ्राम को पियर्स करती है. सो दिस आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस. नाउ आई शो यू द कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस मस्कुलर ट्यूब है, इसलिए कुछ जगह पर ये कॉन्स्ट्रिक्शंस और कोलैप्स कंडीशन में प्रेजेंट होती है. दिस इज द फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन, this is the second constriction, this is the third constriction and this is fourth constriction. इसका फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन इसकी बिगिनिंग पर प्रेजेंट होता है, जो कि इंसीजर टिप से 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर दूर होता है. इसका सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन इंसीजर टिप से 9 इंचेस अवे या 22.5 सेंटीमीटर दूर होता है, जहाँ पर इसको एओर्टिक आर्च क्रॉस करती है. इसका थर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन इंसीजर टिप से 11 इंचेस और 27.5 सेंटीमीटर अवे होता है, जहाँ पर इसको लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करती है. एंड इसका फोर्थ कॉन्स्ट्रिक्शन इंसीजर टिप से 15 इंचेस और 37.5 सेंटीमीटर दूर होता है, जहाँ पर ये डायफ्राम को पियर्स करता है एंड एब्डोमेन में एंटर कर जाता है. सो दिस आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ईसोफेगस. फिफ्थ पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस. ब्लड सप्लाई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई. सर्वाइकल पार्ट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरीज. thoracic part is supplied by the esophageal branches of the aorta and abdominal part is supplied by the esophageal branches of the left gastric artery. सर्वाइकल पार्ट को इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी सप्लाई करती है. thoracic पार्ट को एओर्टा की ईसोफेजियल ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करती है एंड एब्डोमिनल पार्ट को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ईसोफेजियल ब्रांचेस ब्लड सप्लाई करती है. सो दिस इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ईसोफेगस. सेकेंड पॉइंट इज द venous drainage. Cervical part drains into the brachiocephalic veins. Thoracic part drains into the azygous vein and abdominal part drains into the left gastric vein and azygous vein. सर्वाइकल पार्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में अपना ब्लड ड्रेन करता है, थोरेसिक पार्ट अजाइगस वेन में अपना ब्लड ड्रेन करता है एंड एब्डोमिनल पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड अजाइगस वेन में अपना ब्लड ड्रेन करता है. सो दिस इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ ईसोफेगस. सिक्स्थ पॉइंट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज. सर्वाइकल पार्ट ड्रेन्स टू द डीप सर्वाइकल नोड्स, thoracic part to posterior mediastinal nodes and abdominal part to left gastric nodes. ईसोफेगस का सर्वाइकल पार्ट डीप सर्वाइकल नोड्स में लिम्फ ड्रेन करता है. ईसोफेगस का thoracic पार्ट पोस्टीरियर मीडियास्टिनल नोड्स में लिम्फ ड्रेन करता है एंड ईसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में अपना लिम्फ ड्रेन करता है. सो दिस इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ईसोफेगस. सेवेंथ पॉइंट इज द नर्व सप्लाई ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस को दो तरह की नर्व सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स. फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. दे आर सेंसरी, मोटर एंड सिक्रीटोमोटर टू द ईसोफेगस. ये ईसोफेगस को सेंसरी, मोटर एंड सिक्रीटोमोटर फाइबर्स सप्लाई करती है. अपर हाफ ऑफ ईसोफेगस इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स. ईसोफेगस के अपर हाफ को रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स सप्लाई करती है and lower half is supplied by esophageal plexus which is formed by two vagus nerves. and esophagus के lower half को esophageal plexus supply करती है, जो कि दोनों vagus nerve form करती है. Second point is the sympathetic nerves. They carry vasomotor fibers. ये vasomotor fibers supply करती है. upper half of esophagus is supplied by middle cervical ganglion. esophagus के upper half को middle cervical ganglion sympathetic fibers supply करते हैं. and lower half is supplied by upper four thoracic ganglia which forms esophageal plexus and supply the esophagus. and lower half को upper four thoracic ganglia supply करती है, जो कि esophageal plexus बनाती है and esophagus को supply करती है. so these are the nerve supply of esophagus. Last point is the applied anatomy of esophagus. Compression of the esophagus causes dysphagia or difficulty in swallowing. अगर esophagus किसी वजह से compressed हो जाए तो उसकी वजह से dysphagia या फिर swallowing में difficulty produce हो सकती है. Improper separation of trachea from esophagus during development give rise to tracheoesophageal fistula. अगर डेवलपमेंट के टाइम पर ट्रैकिया ईसोफेगस से कम्प्लीटली सेपरेट ना हो पाए तो उसकी वजह से ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो सकता है.
Third is achalasia cardia. It is a neuromuscular incoordination when lower part of the esophagus is unable to dilate with the arrival of the food. ये न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन की कंडीशन होती है जब ईसोफेगस का लोअर पार्ट फूड के अराइवल के टाइम पर भी डायलेट नहीं हो पाता है और इससे जो डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसे अचेलेजिया कार्डिया कहा जाता है. फोर्थ इज इन पोर्टल हाइपरटेंशन द कम्युनिकेशंस बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टेमिक वेन्स डायलेट. पोर्टल हाइपरटेंशन के टाइम पर सिस्टेमिक वेन्स एंड पोर्टल वेन्स के कम्युनिकेशंस डायलेट हो जाते हैं. दिस डायलेटेशंस आर कॉल्ड ईसोफेजियल वेरिसेस. इन डायलेटेशंस को ईसोफेजियल वेरिसेस कहा जाता है. रप्चर ऑफ वेरिसेस कैन कॉज सीवियर हीमेटिमेसिस और वॉमिटिंग ऑफ ब्लड. अगर ये वेरिसेस रप्चर हो जाए तो सीवियर हीमेटिमेसिस या फिर ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है. इट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय बेरियम स्वेलो एज ए वॉर्म लाइक शेडो. इसे बेरियम स्वेलो के थ्रू देखा जा सकता है एंड बेरियम स्वेलो में ये वॉर्म लाइक शेडो की तरह दिखाई देता है. सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस. So these all were the details of esophagus. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.